इसके बाद मैं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी बता रहा हूँ एक बार। बैकग्राउंड इमेज, और इसमें लिखा मैंने URL ./ यहाँ पे अपने पास कोई बैकग्राउंड इमेज है नहीं, तो बैकग्राउंड इमेज लेके आएंगे कोई, तो अपन डाउनलोड कर लेते हैं कोई बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज, और ठीक है ये वाली इमेज ले लेते हैं। सेव इमेज एज किया, और ये आपने पास इसी फोल्डर के अंदर, नहीं, ये कौन सा फोल्डर है? ऑनलाइन, ऑनलाइन के अंदर कौन सा फोल्डर है अपना? 3PM वाला ना, CSS में ये इमेज है, ठीक है। इस इमेज को अपन सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे अपन गए अपने पास ./ अब देखना ये ./ मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इसी फोल्डर के अंदर अपने पास एक इमेज है जिसको सेलेक्ट करना है, एक फाइल है जिसको सेलेक्ट करना है। ./ का मतलब यही होता है। अगर डबल ./ करता तो एक फाइल पीछे आ जाता है, यानी कि फोल्डर से बाहर आ जाता वो। तो अपन जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे इमेज दिख रही है। अब दिक्कत पता है क्या है, पूरी इमेज नहीं दिख रही, एक इमेज का सेंटर वाला वो जो पार्ट है ना उसको ये फोकस कर रहा है। आप अगर इसकी विड्थ बढ़ा के देखते हो, मैंने कहा भाई 3 जो बॉक्स है ना उनको तो आप कमेंट कर दो, एक बॉक्स पे ही प्रॉपर्टी लगा के दिखा दो, एक बॉक्स को कर दो 500 या 800 पिक्सल का, ठीक है। और हाइट कितनी कर दें? हाइट कर दो इसकी 1000 पिक्सल। एक बार के लिए अपन चेक करके देख लेते हैं कि भाई 1000 पिक्सल पे कैसा इसने बिहेव किया। तो इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ क्या देखो, ये इमेज रिपीट हुई है, ये इमेज दोबारा से रिपीट हुई है, और वो भी पूरी इमेज दिख नहीं रही। देखो इमेज पूरी दिख भी नहीं रही और रिपीट भी हुई है। चलो ठीक है, अगर अपन इसका साइज 800 पिक्सल ही करते हैं तो अभी भी देख लो इमेज दोबारा से रिपीट हुई है लेकिन पूरी इमेज दिखी नहीं। अब इसका पार्ट फालतू आ गया, पहले जितना दिख रहा था उससे ज्यादा दिख रहा है। इस जगह पे अब एक प्रॉपर्टी आती है कि इसको अपन कैसे सेट करें, इस बैकग्राउंड को कैसे सेट करें इसी एरिया के अंदर। मैं चाहता हूं कि इसी एरिया के अंदर सेट हो और पूरा सेट हो, पूरा इमेज दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है आधा पार्ट दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा, रिपीट हो रही है, ऑटोमेटिक वो रिपीट हो रही है क्योंकि साइज अलग है। वो कहता है कि इसका साइज जो है ना 100% और हाइट जो है वो कम है, तो मैं उसी हिसाब से ये इमेज के अकॉर्डिंग सेट कर देता हूँ। लेकिन अपन कहते हैं नहीं भाई, बैकग्राउंड साइज जितना मैं कहूँ ना उतना ही होना चाहिए। कितना? 100% और 100%। सेव किया, रिफ्रेश किया, 100%। देखो अब पूरा जो साइज है ना पूरे बॉक्स के अंडर में आ रहा है, पूरे बॉक्स के अकॉर्डिंग वो 100% में दिखा रहा है, हाइट भी और विड्थ भी। लेकिन इमेज जो है अपनी थोड़ी सी खिंची हुई लग रही है, जैसे मतलब हाइट, जैसे हाइट है ना वो कम कर दियो, विड्थ विड्थ कम कर दियो, सॉरी, है ना। जैसे अगर अपन यहाँ पे लिखते हैं 80%, कि 80% में जो है ना वो इमेज नहीं, 80% 120 अगर मैं परसेंट करता हूँ तो अब इमेज देखो थोड़ी सही दिख रही है ना। अब थोड़ी इमेज सही दिख रही है। लेकिन अपन 100% में इमेज सेट करते हैं तो गलत, ये इमेज थोड़ी ऐसी लग रही है कि श्रिंक कर रखी हो। मैं अगर यूं करता हूँ, मैं इसको इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, मैंने कहा 1000 पिक्सल विड्थ कर दो। अब देखो इमेज अब परफेक्ट दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि अपन ने विड्थ बढ़ा दी है, विड्थ के अकॉर्डिंग इमेज सेट नहीं है। हाँ अगर आप यूं कहो कि नहीं सर मेरे को तो इतने में ही सेट करनी हो, तो अब मैं क्या करूं? तो इसके लिए आप कवर लिख दो यहाँ पे, बस कवर प्रॉपर्टी अगर आप लिख दोगे ना
तो इमेज ऑटोमेटिक जितना बॉक्स है उसके अकॉर्डिंग सेट होगी। लेकिन अभी भी आपको सेंटर वाला पार्ट नहीं दिख रहा। अगर सेंटर वाला पार्ट दिखाना है तो एक प्रॉपर्टी और आती है, बैकग्राउंड पोजीशन एक्स। अब पोजीशन एक्स में अगर आपने सेंटर लगा दिया ना, अब आपकी इमेज सेंटर से दिखेगी, यानी कि वो फोकस करेगा सेंटर से। अगर आप राइट से फोकस करवाना चाह रहे हो या लेफ्ट से फोकस करवाना चाह रहे हो, मान लो आपने यहाँ से वैल्यू दी है 100 पिक्सल, तो ये कहेगा कि राइट की तरफ 100 पिक्सल खिसक जाए, यानी कि एक्स से, एक्स अक्स बोले तो ये एक्स है, यहाँ से 100 पिक्सल आगे खिसक जाए। और अगर आपने फिर से इधर से वैल्यू दे दी तो ये कहेगा टॉप से भी 100 पिक्सल खिसक जाए। तो लेफ्ट से 100 पिक्सल खिसका और टॉप से भी ये 100 पिक्सल खिसका है। एक्स, सॉरी, ये गलत हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक्स ही नहीं देता हूँ, पोजीशन देता हूँ केवल, अब मैं यहाँ पे 100 दे रहा हूँ, तो ये कह रहा है एक्स से 100 पिक्सल खिसक जाए। और फिर से मैंने पिक्सल 100 पिक्सल लगाया, तो अब ये कह रहा है टॉप से भी 100 पिक्सल खिसक जाए, है ना। तो लेफ्ट से और टॉप से 100 पिक्सल ये खिसक गई। ऐसे अपन पोजीशन सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहो कि नहीं सर मेरे को तो 100% में ही कवर करवाना है, तो आप बैकग्राउंड साइज जो है 100% लगा सकते हो। अदरवाइज आप ये यूज कर सकते हो। और इससे भी बढ़िया अगर आप कहो तो यहाँ पे सेंटर यूज कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेंटर वाली प्रॉपर्टी ये यूज कर सकते हो। रिफ्रेश किया, सेंटर में आ गया। तो ये है आपकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, जिसमें अपन ने बैकग्राउंड इमेज पढ़ा है, बैकग्राउंड साइज पढ़ा है और बैकग्राउंड पोजीशन पढ़ी है। अब बात आती है कि बैकग्राउंड इमेज पोजीशन, हाँ, ये रिपीटेशन रोकने के लिए क्या करें। जैसे आपकी बैकग्राउंड जो इमेज थी वो रिपीट हो रही थी बॉक्स के अकॉर्डिंग, देखो ये रिपीट हो रही है। मैं अगर इसके साइज बढ़ाता हूँ, मैंने कहा इसको कर दो 2000 पिक्सल किया, जैसे ही अपन ने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो इमेज 3 बार रिपीट हुई है। अब अगर रिपीटेशन रोकनी है ना इसकी, तो इसके लिए आप यहाँ पे लिख दो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी, और इसके अंदर वैल्यू रख दो नो रिपीट, कि भाई दोबारा से मेरे को ये रिपीट नहीं करवानी। तो ये देखो नो रिपीट, यानी कि ये जो है ना ये एरिया खाली आ गया, केवल ये एरिया इसके अंदर ही इमेज दिख रही है। ठीक है, मैं इसकी विड्थ और बढ़ा देता हूँ। मैंने कहा भाई विड्थ हो जाए 1200 पिक्सल, है ना। अब विड्थ बढ़ गई तो इमेज जो है वो अपने को पूरी दिख रही है लगभग, देखो यहाँ से यहाँ तक एरिया पूरा कवर हो रहा है, लेकिन रिपीटेशन जो है ना दोबारा से आई भी नहीं। ठीक है भाई। इसके अलावा अगर अपन यूं चाहें, इसके अलावा अगर मैं यूं चाहूँ कि भाई मेरे को तो इसका साइज ही कम करना है, मैं बैकग्राउंड साइज, इस इमेज का साइज है ना मैं कम कर लेता हूँ एक बार के लिए। या इसको ओपन किया मैंने, ओपन विद, और ये ओपन विद फोटो पेंट, पेंट के अंदर मैं ओपन कर रहा हूँ साइज सेट करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ, डिफॉल्ट जो विड्थ है ना वो ही कम हो जाए। मैं पहले डिफॉल्ट विड्थ कम कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा है, 1200 पिक्सल से ज़्यादा है इसकी विड्थ, एक्चुअल विड्थ जो इमेज की है वो। तो इसलिए एक बार पेंट ओपन करते हैं, और इसमें मैं इसका साइज चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा भाई देखो इसका साइज देखो 1200, 1250 पिक्सल है विड्थ में, तो मैं इसको कर देता हूँ 500 पिक्सल, है ना। ये विड्थ हो गई अब इसकी सेव की। और अब अपन यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब रिफ्रेश किया तो देखो अब इमेज जो है ना विड्थ इमेज की 500 पिक्सल ही है। अब मैं अगर 1000 पिक्सल विड्थ करता हूं ना इसकी, तो देखना अभी तक रिफ्रेश किया मैंने, इमेज दूसरी नहीं आई क्योंकि अपन ने नोट रिपीट प्रॉपर्टी लगा रखी है। अगर मैंने नो रिपीट प्रॉपर्टी हटा दी, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करते ही इमेज जो है 2 बार रिपीट हो रही है, और नीचे तो कितनी बार रिपीट हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार रिपीट हुई है। आप चाहते हो कि सर ऐसे तो, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि वर्टिकली रिपीट नहीं हो, हॉरिजेंटली रिपीट हो।
समझे मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा कि बैकग्राउंड रिपीट, और इसमें मेरे को हॉरिजेंटल ही रिपीट करनी है, वर्टिकली रिपीट नहीं करना। तो मैंने कहा रिपीट एक्स, तो हॉरिजेंटली रिपीट हो गया। अगर आपने लिखा नहीं सर वर्टिकली रिपीट कर दो, हॉरिजेंटली रिपीट नहीं होनी चाहिए, मतलब हाँ वर्टिकली रिपीट कर दो, हॉरिजेंटली रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो हॉरिजेंटली रिपीट हो सकती है अगर आपने रिपीट वाई लिखा है तो। ये समझ आ गया? हाँ सर। रिपीट प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ ली, रिपीट वाली प्रॉपर्टी हमें अच्छे से समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा बैकग्राउंड में कोई और प्रॉपर्टी बची है? बैकग्राउंड फिल्टर ये यूज नहीं है, बैकग्राउंड क्लिप, हाँ एक प्रॉपर्टी और बची है जो है बैकग्राउंड क्लिप। अब ये क्या होता है? मान लो आपने यहाँ पे टैक्स लिख रखा है, ये जो टैक्स लिख रखा है, आप कहते हो सर ये टैक्स है ना इस इमेज के कलर का ही होना चाहिए, यानी कि इमेज वाला जो है वही टेक्स्ट में चेंज हो जाना चाहिए, और इमेज हट जाए वो टेक्स्ट टेक्स्ट दिखे। मैंने कहा फ़ॉन्ट साइज एक बार बढ़ा के देख लो। मान लो आपने कर दिया 100 पिक्सल, 100 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज कर दिया, ये लो बहुत बड़ा साइज हो गया इमेज। मैंने कहा इमेज बैकग्राउंड जो कलर है ना, कलर को तो कर दो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ठीक है भाई, कलर ट्रांसपेरेंट हो गया तो इमेज तो दिखी नहीं रही। तो बैकग्राउंड एक एक प्रॉपर्टी होती है वेब किट, वेब किट बैकग्राउंड क्लिप, ये आपने कर दिया टेक्स्ट। जैसे ही आपने टेक्स्ट लिखा ना, बैकग्राउंड क्लिप में टेक्स्ट किया ना, तो आपके टेक्स्ट के अंदर ही इमेज लग गई है, केवल टेक्स्ट टेक्स्ट में इमेज दिख रही है, बाकी जगह पे इमेज नहीं दिख रही, और वो ही सेलेक्ट भी हो रहा है, प्रॉपर काम कर रहे हैं, कंटेंट हमारा सेलेक्ट भी हो रहा है। तो ऐसा भी अपन कर सकते हैं। आपने लिख दिया यहाँ पे 200 पिक्सल साइज, तो ये देखो है ना चीज बढ़िया। फॉन्ट वेट कर दिया आपने बोल्डर या 900, ये लो, ये प्रॉपर्टी है आपकी बैकग्राउंड की। इसके बाद आपके बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, ये सॉरी क्या बोलते हैं, मिक्स कलर जो होते हैं ना, जैसे मान लो आपको रेड भी यूज करना है, ब्लू भी यूज करना है, और ग्रीन भी यूज करना है, लेकिन आधे आधे बॉक्स के अंदर, तीसरे हिस्से के बॉक्स में रेड, तीसरे हिस्से के बॉक्स में ग्रीन, तो तीसरे मतलब मल्टी कलर अगर आपको यूज करने हैं तो उसके लिए ग्रेडियंट का यूज करना होता है। तो ग्रेडियंट प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड ग्रेडियंट प्रॉपर्टी होती है, वो अपन कल पढ़ेंगे, बैकग्राउंड ग्रेडियंट। फिर उसके बाद देखते हैं और आगे क्या क्या आता है, ऐसे ही वो बैकड्रॉप भी होता है, बैकड्रॉप फिल्टर भी अपन पढ़ेंगे एक बार बैकग्राउंड में, वो सब देखते हैं। इतना जितना मैंने पढ़ाया है इतना अच्छे से पढ़ना दोबारा से, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ नया ट्राई करेंगे फिर।